नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। भारत भूमि अमर शहीदों की महान भूमि कहलाती है। ऐसे अनेक नामों में एक शीर्ष नाम, वह नाम है वीर महाराणा प्रताप का। एक कवि गोष्ठी में कवियों की वाणी के माध्यम से अमर सपूत को श्रद्धांजलि और भावांजलि कविताओं के माध्यम से देने का आज एक लघु प्रयास यहाँ किया गया है। और हमारे मध्य इस प्रयास में अपनी आहुतियां प्रदान करने के लिए जो कवि आमंत्रित हैं, उनमें युवा कवि मनोज चौहान जी जो मैनपुरी से पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी क्रम में आरबीएस डिग्री कॉलेज से प्रवक्ता पद पर श्रीमान डॉक्टर युवराज सिंह जी हमारे मध्य हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। गीतों के सुप्रसिद्ध रचनाकार भाई यशपाल यश जी इस गोष्ठी में फिरोजाबाद से हमारे मध्य पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए इस गोष्ठी का शुभारंभ मैं इन पंक्तियों के साथ करता हूँ कि अप्रतिम शौर्य साहस की कहानी याद आती है, अप्रतिम शौर्य साहस की कहानी याद आती है, तेरी हर बात और एक एक निशानी याद आती है। हजारों जिंदगी कुर्बान कर दूं तो भी कम होगा कि हंसकर जो मिटा दी वो जवानी याद आती है। शौर्य साहस की प्रतिमूर्ति महाराणा प्रताप जी को उनके जयंती के अवसर पर पहला शब्द सुमन अर्पित करने के लिए मैं भाई मनोज चौहान को आमंत्रित कर रहा हूँ। अपनी कविता के माध्यम से अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद आदरणीय। आकाशवाणी आगरा के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। आज के इस पावन अवसर पर 4 पंक्तियां निवेदन करता हूँ। स्वागत है। सर्वप्रथम जब महाराणा प्रताप जी की बात आती है तो राजस्थान के नाम से ही स्फूर्ति सी होने लगती है। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूँ। बलिदानों की बारात सदा से सजी जहां, बलिदानों की बारात सदा से सजी जहां, और चेतक की टाप हमेशा बजी जहां, वह राजस्थान जहां समर में संगीन मचलती है, वह राजस्थान जहां समर में संगीन मचलती है, वह राजस्थान जहां रुधिर में रणचंडी बहती है। वाह वाह वाह। वह राजस्थान जहां रुधिर में रणचंडी बहती है, इतिहासों के पन्नों पर अंकित जिसकी अमर कहानी है, इतिहासों के पन्नों पर अंकित जिसकी अमर कहानी है, आन बान और मर्यादा में जिसका कोई न सानी है, मेवाड़ी माटी में जन्मे मातृभूमि हित प्राण दिए, महाराणा की गौरव गाथा सबको याद जवानी। क्या बात। 2 घनाक्षरी छंद पढ़ता हूँ। सूरवीर बलशाली धीरवीर शक्तिशाली, महाराणा जैसा तब कौन बलवान था, शूरवीर शक्तिशाली धीरवीर बलशाली, महाराणा जैसा तब कौन बलवान था, आधा राज्य हिंद का वो देता रहा बादशाह, दासता में दिया नहीं ऐसा स्वाभिमान था, गज को धकेल दिया महावीर अश्ववीर, देश गीत गाता जाके चेतक महान था, गज को धकेल दिया महावीर अश्ववीर, इतिहास गीत गाए चेतक महान था, कालवन ऐसा लड़ा डोल गई रिपु सेना, शूरवीरता को देख रिपु परेशान था, दासता में जिया नहीं झुकने भी दिया नहीं, रजपूती शौर्य और भारती के मान को, दासता में जिया नहीं झुकने भी दिया नहीं, रजपूती शौर्य और भारती के मान को, हल्दी घाटी युद्ध बीच शत्रु दल कांप उठा, चंडी के समान देख रूप विकराल को, राष्ट्र की अखंडता में युद्ध के समर बीच, राष्ट्र की अखंडता में युद्ध के समर बीच, निज प्राण होम दिए शंभु महाकाल को, रहे हिंदुओं की शान देश करता गुमान, मातृभूमि भूल नहीं पाए ऐसे लाल को, मातृभूमि भूल नहीं पाए ऐसे लाल को। और एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। स्वागत। महाराणा प्रताप जी बैठे हैं और कुछ गुप्तचर आकर सूचना देते हैं कि हल्दी घाटी में दुश्मनों की सेना आ गई है। तब वहां से पंक्तियां निवेदन करता हूं। उनकी भाव भंगिमा क्या होती है, यहाँ से कविता शुरू होती है कि प्रलयंकर शिव से नेत्र खुले भ्रकुटी तन तीर कमान भई, प्रलयंकर शिव से नेत्र खुले भ्रकुटी तन तीर कमान भई, दांतों ने भींच लिए जवड़े गति क्रोध विपत्ति समान भई, कर निकल चले सर धारण कर निकल चले सर धारण कर, खप्पर भरने रणचंडी का, विश्वास अटल जग देखेगा अब कौतुक प्रबल प्रचंडी का, विश्वास अटल जग देखेगा अब कौतुक प्रबल प्रचंडी का, सज उठी लपट ज्वालाओं सी
सेनारण को हुंकार उठी, बिजली सी कौंध गई नभ तक जब रजपूती तलवार उठी, बिजली सी कौंध गई नभ तक जब रजपूती तलवार उठी। इठला कर भाला खड़ा हुआ, इठला कर भाला खड़ा हुआ, अब अरिका शीश उतारेंगे, प्रतिद्वंदी होगा काल स्वयं तो भी क्षण भर न विचारेंगे, प्रतिद्वंदी होगा काल स्वयं तो भी क्षण भर न विचारेंगे। अभिमानी अंबर के अनंत आंगन में उदित हुआ दिनकर, अभिमानी अंबर के अनंत आंगन में उदित हुआ दिनकर, किस भांति कहो तम रह पाता वसुधा की गोदी में छिपकर, आक्रोश नियंत्रण खो देता, आक्रोश नियंत्रण खो देता, तब राणा क्या राणा रहते, दुश्मन का दुस्साहस सहकर कब राजपूत जीवित रहते, दुश्मन का दुस्साहस सहकर कब राजपूत जीवित रहते। हे नेत्र कर्ण सब लालायत सिंहों का गर्जन देखेंगे, मेवाड़ का एक एक नर नारी और उनकी सेना का एक एक जवान योद्धाओं का रण कौशल देखने के लिए लालायत था। संयमित अग्नि की लपटों का किरदार जिया था राणा ने, संयमित अग्नि की लपटों का किरदार जिया था राणा ने, तलवार धार के तेवर को हर बार दिया था राणा ने। तब पहन कवच 2 कुंटल का, तब पहन कवच 2 कुंटल का, 2 मन का भाला संग ढाल, मूछों पर देकर ताव चले राणा खुद जैसे महाकाल, मूछों पर देकर ताव चले राणा खुद जैसे महाकाल। फिर बांध वक्ष पर युग बाहु मेवाड़ धरा का मान उठा, फिर बांध वक्ष पर युग बाहु मेवाड़ धरा का मान उठा, कायर कुंठित कपटी दल से लड़ने क्षत्रिय गुमान उठा, सेना का शौर्य बखान उठा। देखिएगा साहब कैसा युद्ध था, सेना का रण कौशल देखिएगा, सेना का शौर्य बखान उठा, शौर्य का अमिट निशान उठा, उठ गया बवंडर अंबर तक यूं लगा कि हिंदुस्तान उठा, उठ गया बवंडर अंबर तक यूं लगा कि हिंदुस्तान उठा। अध्याय आरती गाता हो खुद जैसे किसी कहानी का, सौभाग्य मेरा मैं गा पाया किस्सा राणा की जवानी का, सौभाग्य मेरा मैं गा पाया किस्सा राणा की जवानी का। वो जीवन जिसकी तुलना में 100 जन्म का बंधन तुच्छ लगे, वो जीवन जो बलिदान करे तो सर्व समर्पण तुच्छ लगे। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। वो जीवन जो हर जीवन के आदर्शों वाली थाती है, जीवन जो हर जीवन के आदर्शों वाली थाती है, वो जीवन जिसके जीवन से भारत की चौड़ी छाती है, वो जीवन जिसने जीवन भर, वो जीवन जिसने जीवन भर बस जिया देश की माटी को, वो जीवन जिसने जीवन भर बस जिया देश की माटी को, वो जीवन जो कर गया अमर उस पावन हल्दी घाटी को, वो जीवन जो कर गया अमर उस पावन हल्दी घाटी को। जय महाराणा, जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद भाई मनोज चौहान का, वो जीवन जो कर गया पावन उस अमर हल्दी घाटी को। आइए इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे मध्य डॉक्टर युवराज सिंह गीतों के एक सक्षम हस्ताक्षर के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। मेरा आग्रह है कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करें। मैं डॉक्टर युवराज सिंह, प्रोफेसर एंड हेड हिंदी विभाग राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा, और जिस विषय पर हमारी काव्य गोष्ठी है वीर भोग्य वसुंधरा, वीर योद्धाओं को समर्पित मेरी 4 पंक्तियां, उसके बाद में स्वागत है डॉक्टर। बहा दूंगा लहू माँ के चरण में शीश रख दूंगा, बहा दूंगा लहू माँ के चरण में शीश रख दूंगा,
मैं दुश्मन के कलेजे पर भरी बंदूक रख दूंगा। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, सदा ही याद तुम रखना। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, सदा ही याद तुम रखना। तिरंगे की तरफ तेरी नजर उठने नहीं दूंगा। वाह 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 वाह। तिरंगे की तरफ तेरी नजर उठने नहीं दूंगा। मेरी रचना प्रस्तुत है। स्वागत। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, सदा बेटा ही कहलाऊं। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, सदा बेटा ही कहलाऊं। मरूं 100 बार मैं लेकिन जन्म फिर से यहीं पाऊं। क्या बात है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, सदा बेटा ही कहलाऊं। अगला बंदे है। कभी सागर ठिकाना है, कभी पर्वत पे चढ़ जाऊं। मैंने उन वीर सैनिकों के जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है इन पंक्तियों में। इस देश की रक्षा के लिए उनका जो जीवन है वो कितना संघर्ष रहता है। कभी सागर ठिकाना है, कभी पर्वत पे चढ़ जाऊं। लगा रजमात चरणों की, गगन की सैर कर आऊं। हवाओं की तरह अपना ठिकाना है नहीं कोई। हवाओं की तरह अपना ठिकाना है नहीं कोई। जो बंधन थे मेरे जीवन के सारे तोड़ आया। जो बंधन थे मेरे जीवन के सारे तोड़ आया। इस देश की, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए लोगों ने, हमारे वीर सपूतों ने जीवन के सारे बंधनों को तोड़ करके ही अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। वही भाव मैंने इन पंक्तियों में रखा है। क्या बात। स्वागत। मैं सीमाओं का प्रहरी हूँ, प्रतीक्षा मत करो मेरी। मैं सीमाओं का प्रहरी हूँ, प्रतीक्षा मत करो मेरी। मैं शोला हूँ, मैं शबनम हूँ, कभी गांडीव बन जाऊं। मेरे सीने में जलती आग सब कुछ राख कर देगी। मेरे सीने में जलती आग सब कुछ राख कर देगी। बढ़े जो हाथ मेरी ओर उनको तोड़ जाऊं। अगला बंदे है। स्वागत। मैं माँ की गोद में सोया हूँ, ना मुझको जगाना तुम। देश पर न्यौछावर होने के बाद एक शहीद के जो अंतर्मन के भाव हैं वो इन पंक्तियों मैंने प्रस्तुत किए। स्वागत। मैं माँ की गोद में सोया हूँ, ना मुझको जगाना तुम। पता मेरा है हिंदुस्तान, ये सबको बताना तुम। पता मेरा है हिंदुस्तान, ये सबको बताना तुम। मेरे साहस के चर्चे ही मुझे फिर जिंदगी देंगे। मेरे साहस के चर्चे ही मुझे फिर जिंदगी देंगे। मैं दुश्मन का कलेजा चीर के घर अपने आया हूँ। मैं दुश्मन का कलेजा चीर के घर अपने आया हूँ। इस देश की माटी ने जो जैसे सपूतों को जन्म दिया है, इस देश का जो सैनिक है, इस देश का जो वीर है, कभी उसने पीठ पर गोलियां नहीं खाई। वाह। जब भी गोली खाई है सीने पे गोली खाई है। वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करना देश के लिए अपने गौरव की बात समझता है। उन्हीं भावों को मैंने अपनी रचना में प्रस्तुत किया है। अगला बंदेश है।
चढ़ा दो फूल अर्थी पर, मुझे अपना बना लो तुम। चढ़ा दो फूल अर्थी पर, मुझे अपना बना लो तुम। गुलाबों की करो बरसा, शहीदी धुन बजा लो तुम। गुलाबों की करो बरसा, शहीदी धुन बजा लो तुम। ये बंदूकों की देखो गर्जना, यूं ही नहीं होती। ये बंदूकों की देखो गर्जना, यूं ही नहीं होती। किसी रणबांकुरे के रूप में मैं लौट आया। किसी रणबांकुरे के रूप में मैं लौट आया हूँ। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, सदा बेटा ही कहलाऊं। वीर कभी मरते नहीं है। इस देश पर जो कुर्बान हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, वो सब हमारे वीर अमृत को प्राप्त हुए हैं। हम हमेशा उनका स्मरण करते हैं और आज भी उसी भाव के साथ हम महाराणा प्रताप जी के जयंती के अवसर पर जो काव्य गोष्ठी आयोजित है, उन्हीं के प्रतीक रूप में हम अपने वीरों को, शहीदों को, बलिदानियों को स्मरण कर रहे हैं। अगला बंद देखें। वतन पर मिटने वालों को सदा ही याद रखना तुम। हिफाजत माँ की करनी है, न कोई होने दूंगा गम। ये जो धरती माता, ये जो भारत माता है, अपनी जननी से पहले हम इसकी रक्षा की ओर देखते हैं, इसकी सुरक्षा की ओर देखते हैं। हिफाजत माँ की करनी है, न कोई होने दूंगा गम। मेरी माता सुहागन सी लगे और खूब मुस्काए। लहू के रंग में रंग कर चुनरिया लाल लाया। लहू के रंग में रंग कर चुनरिया लाल लाया हूँ। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, सदा बेटा ही कहला। आखिरी बंद है। स्वागत। पूरे रचना की जान इस बंद में है। स्वागत। क्योंकि हम देखते हैं कि ये एकमात्र देश है जहाँ जब माँ का बेटा शहीद हो जाता है तो उसे अफसोस होता है कि मेरे पास दूसरा बेटा नहीं है। उसे सल्यूट करती है, उस पर पुष्प वर्षा करती है। ये जज्बा, ये देशभक्ति अगर कहीं हम देख सकते हैं तो भारत देश में ही देख सकते। एक शहीद जो ताबूत में पड़ा हुआ है, उसके अंतर मन के भाव मैंने इस पंक्तियों में पिरोए हैं। तुम्हारी आँखों में आंसू है क्यों, इनको न रोने दो। तुम्हारी आँखों में आंसू है क्यों, इनको न रोने दो। शहीदी का रतन पाया मुझे एहसास होने दो। शहीदी का रतन पाया मुझे एहसास होने दो। मैं कितनी शान से ताबूत में सो कर के आया हूँ। मैं कितनी शान से ताबूत में सो कर के आया हूँ। मुझे हंस कर विदा कर दो, तिरंगा साथ लाया हूँ। मुझे हंस कर विदा कर दो, तिरंगा साथ लाया हूँ। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, सदा बेटा ही कहलाऊं। मरूं 100 बार मैं लेकिन जन्म फिर से यहीं पाऊं। जय हिंद। बहुत बहुत आइए इस गोष्ठी के क्रम को कुछ आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में जो आज की काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे थे, बहुत सुंदर संचालक भी हैं, सिरसागंज फिरोजाबाद से डॉक्टर मुकेश मणिकांचन जी को आमंत्रित करता हूं, आएं और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद भाई मनोज चौहान जी। 4 पंक्तियां निवेदित हैं, सुनेगा। स्वागत। यदि हमारी अस्मिता पर वार होगा तो हमारा शब्द भी अंगार होगा। क्या बात है, वाह वाह।
सरहदों पर यदि कहीं मुश्किल कोई तो शब्द ही सबसे प्रथम हथियार हो। क्या बात है, वाह भाई साहब वाह। लेखनी करती रही श्रृंगार यदि तो काव्य का गुंजन धरा पर भार होगा। आज ये सौगंध लो कविबंध हुओ, शब्द का हर रूप ही तलवार होगा। आहा, वाह वाह वाह। महाराणा प्रताप के देश में कवि की वाणी में जब तक शौर्य नहीं होगा तब तक वो अधूरी ही मैं मानता हूँ। आइए एक छोटी सी रचना आज के इस पुण्य अवसर को संबोधित प्रस्तुत करता हूँ, सुनिए। स्वागत। आज के वातावरण ने पुण्य का अवसर दिया है। वाह। आज के वातावरण ने पुण्य का अवसर दिया है नमन उनको जिन्होंने प्राण न्योछावर किया है। वाह। किंतु आजादी का मतलब क्या से क्या तुमने किया है नमन उनको जिन्होंने प्राण न्योछावर किया है। वाह वाह वाह। उन शहीदों को नमन करने की है वेला सुहावन, देश हित करके गए जो स्वयं ही बलिदान जीवन। चूम लो भारत की माटी, आज मौका दे दिया है नमन उनको जिन्होंने प्राण न्योछावर किया है नमन उनको जिन्होंने प्राण न्योछावर किया है। भूलना मत वो जवानी मौत से जो लड़ गई थी। वाह 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 वाह। भूलना मत वो जवानी मौत से जो लड़ गई थी, भैरवी का गान गाकर बैरियों से भिड़ गई थी। वाह। कौन शंकर था जिन्होंने स्वयं विष को पी लिया है। वाह वाह वाह। है नमन उनको जिन्होंने प्राण न्योछावर किया है। क्या बात। प्राण न्योछावर किया है। एक और रचना जो आज के कार्यक्रम के शीर्षक को संबोधित है, स्वागत, सुनिएगा। वीरों ने इसे बनाया है, वीरों ने इसे सजाया है, वीरों ने इसे बनाया है, वीरों ने इसे सजाया है वीर भोग्या वसुंधरा, तुम उठो समय फिर आया है। वाह 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 वाह। तुम उठो समय फिर आया है। क्या समय है आज का, सुनिएगा। कांटे पग पग पर उगे यहाँ, राहें मुश्किल पथरीली हैं। वाह। कांटे पग पग पर उगे यहाँ, राहें मुश्किल पथरीली हैं। दिन में घिर आता अंधकार, रातें होती जहरीली हैं। कितनी ही रोज विसंगतियाँ अब चुभती बहुत नुकीली हैं। ले इसीलिए संकल्प नए हमने हर कदम बढ़ाया है। वाह वाह। ले इसीलिए संकल्प नए हमने हर कदम बढ़ाया है वीर भोग्या वसुंधरा, तुम उठो समय फिर आया है। वाह वाह। तुम उठो समय फिर आया है। जब जब संकट के बादल ने संत्रासों का अभिशाप दिया, जब जब दुष्टों ने पृष्ठों को कालिखवाला इतिहास दिया, वाह। जब जब रावण की जिद जैसा मन हुआ कुटिल और अभिमानी, तब दंभ तोड़ने राघव ने हाथों में धनुष उठाया है। तब दंभ तोड़ने राघव ने हाथों में धनुष उठाया है वीर भोग्या वसुंधरा, है वीर भोग्या वसुंधरा, तुम उठो समय फिर आया है। तुम उठो समय फिर आया है। यह थाती सौंप रहे तुमको, यह थाती सौंप रहे तुमको, जिसमें कोयल से स्वर गुंजित, यह सजी हुई है निधियों से, फल पुष्पों से, नख शिख गुम्फित, पुरुषार्थ भाव उन्नत करके दुर्बलता दूर भगाना तुम। अधरों पर गान वही रखना वीरों ने जिसको गाया है। क्या बात है। अधरों पर गान वही रखना वीरों ने जिसको गाया है वीर भोग्या वसुंधरा, तुम उठो समय फिर आया है। तुम उठो समय फिर आया है। तुम उठो समय फिर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस क्रम को हम
सोपान पर लेकर चलते हैं, चरमोत्कर्ष के सोपान पर। और हमारे मध्य आज वरिष्ठ गीतकार श्री यशपाल यश जी यहाँ उपस्थित हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। मैं यशपाल यश फिरोजाबाद से आता हूँ। आगरा आकाशवाणी की समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। इस गोष्ठी में काव्य पाठ करने का मुझे मौका मिला है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि वतन पर मिटने वालों का, वतन पर मिटने वालों का अमर बलिदान लिख देना, तिरंगा ओढ़ कर लौटूं यही पहचान लिख देना। जहाँ पानी है कम लेकिन लहू की नदियाँ बहती हैं, वीर भूमि का हो चर्चा तो राजस्थान लिख देना। वीर भूमि का हो चर्चा तो राजस्थान लिख देना। और नमन करता हूँ गीत में शहीदों को कि सरहद की माटी चूम चूम बोले बलिदानी झूम झूम, सरहद की माटी चूम चूम बोले बलिदानी झूम झूम। दे गए हमें जो आजादी, दे गए हमें जो आजादी, उनकी न शहादत को तोलें, चल भजन अजानों से पहले भारत माता की जय बोले, भारत माता की जय बोले। और भारत माता की जय बोली वो क्या थे और क्या हो गए कि बिस्मिल ने बोली अमर हुआ, भगता के मन की आँख खुली, शेखर घर घर में पूजते हैं, अशफाक की चर्चा गली गली, जय बोली वीर हमीदा ने तो देश प्रेम की ज्योत जली। चल मन के मैल साफ कर ले, चल मन के मैल साफ कर ले, फिर से एक दूजे के हो ले, चल भजन अजानों से पहले भारत माता की जय बोले। जब बोली झांसी की रानी अंग्रेजों के छक्के छूटे, जब ऊधम लंदन में बोला सब डायर के सपने टूटे, सब डायर के सपने टूटे। मंगल की राष्ट्र भावना से यहाँ इंकलाब के स्वर फूटे, चल दोनों साथ साथ बोले, चल दोनों साथ साथ बोले, ना धर्मवाद का विष घोले, चल भजन अजानों से पहले भारत माता की जय बोले, भारत माता की जय बोले। और ये हिंदुस्तान बना कैसे कि तन राम बने रहमान बने, मन गीता और कुरान बने, हम गालिब मीर बने तुलसी, हम सूर बने रस खान बने, हम सूर बने रस खान बने, सांसें बाइबल गुरु ग्रंथ बनी, तब जाकर हिंदुस्तान बने, तब जाकर हिंदुस्तान बने। चल दिल के दरवाजे खोलें, जनगण मन अधिनायक मेरे, अब तो मन की आंखें खोलें, चल भजन अजानों से पहले भारत माता की जय बोले, भारत माता की जय बोले। सरहद की माटी चूम चूम बोले बलिदानी झूम झूम, दे गए हमें जो आजादी, उनकी न शहादत को तोले, चल भजन अजानों से पहले भारत माता की जय बोले, भारत माता की जय बोले, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई यशपाल यश जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई यशपाल यश जी। इस गोष्ठी का समापन करते हुए एक बार पुनः महाराणा प्रताप जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।